ज्योत्सना, आपकी पार्टी में ये चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? अगर बड़ा अगर है, पर दावा किया जा रहा है कि 2 तारीख को वक्फ संशोधन विधेयक सरकार लेकर आएगी। आप सरकार के साथ होंगे, सरकार का विरोध करेंगे इस पर? संदीप, नमस्कार और सबको ईद मुबारक। पहले चीज तो ये है कि ये हम एनडीए में भागस्वामी हैं। शायद ये आप भूल गए संदीप जी, मगर हम एनडीए में भागस्वामी हैं एंड वी आर एन वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ वी आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनडीए। एंड जब ये जेपीसी भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था संदीप जी, वी वर वेरी एक्टिव इन दैट। हमारे तरफ से जो हमारे सांसद लाउ श्री कृष्ण देवरायलु जी थे, उन्होंने जितने भी मतलब 36 सिटिंग हुए थे, 36 सिटिंग्स में पूरे 111 घंटे की जितने भी डेलिब्रेशंस हुए, 1 मिनट भी मिस नहीं किया उन्होंने। और जितने भी हमारे उसके बाद आने के बाद जितने भी स्टेक होल्डर्स इन द स्टेट हैं, मान लीजिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, डिफरेंट सेक्स ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, सबके साथ बातचीत हुआ और उनके यहाँ से फीडबैक भी लिया गया और हमने अपने तरफ से दो चार मॉडिफिकेशंस ये बिल में भी लगाए। हमने अपने जेपीसी में अपने भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस, जितने संशोधन थे इस संशोधन विधेयक में, उनको तो खारिज कर दिया गया था। वो तो बाद में जब विपक्ष के लोग अड़ गए तब भरोसा दिलाया गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये इनको वापस रखा जाएगा। ये तो हुआ था ना, ये तो पब्लिक नॉलेज है ज्योत्सना जी। नहीं लिसन, नहीं मैं एक चीज बोलती हूँ। आज जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज इसके ऊपर इतना एक सीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम अपनी बात करें, मतलब हम लोग अपनी टीडीपी की बात करें, तो शायद ही पूरी इंडिया में, पूरे भारत में हमारी एक एकलौती पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों के साथ डट के खड़ी हुई हो। चाहे वो मतलब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में भी हमने हज हाउस हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और उससे पहले भी फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर मुस्लिम्स हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट करा था। तो मतलब मैं तो एक आध एग्जांपल से खाली बता रही हूँ। नहीं, इफ्तार पार्टियां भी हुई, जिन इफ्तार पार्टियों में शरीक हुए, कहीं पे भी, एक मिनट ज्योत्सना जी, चंद्रबाबू नायडू, तो उसमें उन्होंने एक बार नहीं कई बार पिछले दिनों में दोहराया है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। तो थोड़ा सा इसको समझाइएगा, मतलब प्रतिबद्ध हैं, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है ये हमारी जमीन छीन लेंगे। यही तो मेरा सवाल था। आप इस विधेयक का समर्थन में वोट देंगे या इसके खिलाफ वोट देंगे? मैं फिर वही बात बोल रही हूँ संदीप जी, अगर किसी भी चीज मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है तो हम उसके ऊपर अपना आवाज उठाएंगे। अगर कोई भी चीज उनके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल उसमें तो ये फिर सीधा सवाल, देखिए मेरे तो कार्यक्रम का ही नाम है तो नहीं मगर कोई हम गोल तो इधर उधर की ना बात कर। एक मिनट ज्योत्सना, अच्छा संदीप जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। करिए संदीप जी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये बोल रही थी, आप मेरे मुंह से वर्ड्स न छीनिए प्लीज, बिल्कुल। और एक चीज मैं ये बोलना चाह रही थी, अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल हम अपनी आवाज उठाएंगे, मगर कोई भी पार्टी खाली अपनी राजनीति गेन के लिए, मुनाफे के लिए अगर मुसलमानों को खड़ा करके वहां पे उनका ये नाजायज एक एडवांटेज लेना चाह रहे हैं तो हम तो उनके साथ नहीं है। कौन ले रहा है एडवांटेज? कौन एडवांटेज ले रहा है? मतलब कांग्रेस ले रही है, पर आपने 2 चीजें हैं बीच में, फिर मेरी बात को थोड़ा शिफ्टिंग द गोल पोस्ट की कोशिश जो आप कर रहे हैं। अगर मगर की बात नहीं भाई, सीधा बता दीजिए, सीधा सवाल है मेरे कार्यक्रम का नाम। सुनिए ना, अरे सीधा सवाल पूछने तो दीजिए ज्योत्सना जी, सुनिए तो। बोले ये वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है या नहीं है? हाँ या ना, सीधा सा सवाल है। हमने उसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस रखे हैं, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर आंसर देंगे। मॉडिफिकेशंस रखे हैं तो फाइनल बिल, वी आर अवेटिंग द फाइनल बिल ना संदीप जी, वी हैव टू डू दैट। हमें तो देखना पड़ेगा कि हमने जो मॉडिफिकेशंस दिए उसमें एक्सेप्ट हुए नहीं हुए, क्या और हुआ, वो नहीं हुए, वो इनकॉर्पोरेट नहीं होते तो आप बिल के विरोध में वोट करेंगे? ये मैं वही बोली थी, वो हो रहे नहीं हो रहे उसके बाद ही मैं टिप्पणी कर सकती हूँ, उससे पहले नहीं कर सकती हूँ।
तो मतलब की तरह ग्रिल ना करे संदीप जी। नहीं ये तो देखिए, मैंने भाई मैं पत्रकार हूँ, उनके इंटरेस्ट मैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अभी आपकी बारी, अभी वो यही इसी तरह के सवाल पूछूंगा सुरेंद्र राजपूत से भी, आशुतोष वर्मा से भी। तो आप ये कह रही हैं सशर्त समर्थन है, कंडीशनल सपोर्ट है अभी बिल को लेकर। अगर जो आपके ऐतराज हैं, आपके संशोधन हैं, वो बिल का हिस्सा नहीं हुए तो आप वोट नहीं देंगे। या मैं गलत तो नहीं समझ रहा हूं? एक मिनट, मैंने लिसन संदीप जी, मैंने ये बोला था कि हमने जिस तरीके का काम किया है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही मतलब विदाउट सीइंग एनीथिंग हमने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला है हमारे जो जेपीसी में हमारे जो सांसद थे उन्होंने किस तरीके का काम किया, हमने फिर हर एक स्टेक होल्डर से कैसे कैसे बातें करें, उसको लेके हमें जो फीडबैक मिला है उसके ऊपर हमने कैसे वर्क किया है। तो ऑब्वियसली हम भी एक पार्ट है एनडीए में। आप ऐसे क्यों समझ रहे हो कि हमारे मॉडिफिकेशन ले ही नहीं जाएंगे? नहीं मैं पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल पूछ सकती हैं, तो क्यों नहीं? ये कोई तो 2 तारीख को खुलासा हो जाएगा। मतलब अभी सशर्त समर्थन है। और आपकी मंशा पर सवाल क्यों उठाए जाएं, आप ये बात कह रही हैं, अपने आप में आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।